जैसा कि आप सबको पता होगा कि मैंने अपना जो फर्स्ट हेयर ट्रांसप्लांट कराया था लगभग वो 6.5 साल पहले कराया था, और उससे पहले ही लगभग 5-6 महीने पहले से ही मैं मिनॉक्सिडिल यूज कर रहा था। तो इस तरह मिनॉक्सिडिल यूज करते हुए मुझे 7 साल हो चुके हैं, पूरे 7 साल। और आपको शायद यकीन नहीं आएगा, मैं महीने में अगर 30 दिन होते तो 28 डेज 28 दिन मिनॉक्सिडिल यूज करता था। मैं कभी भी स्किप नहीं करता था, कोई भी दिन नहीं छोड़ता था कि मिनॉक्सिडिल ना लगाओ, क्योंकि मुझे लगता था कि मैंने जो ट्रांसप्लांट कराया उसके बाल वो झड़ जाएंगे अगर मैंने मिनॉक्सिडिल लगाना छोड़ दिया। इसी वजह से मैं लगातार मिनॉक्सिडिल लगा रहा था। तो उसकी वजह से मुझे कुछ साइड इफेक्ट होने लगे, और वो साइड इफेक्ट कुछ थोड़े से ज्यादा हो गए थे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको वीडियो बनाता हूं। मैं चाहता हूं कि आपके साथ वो साइड इफेक्ट ना हो, तो आप सिंपली वो कैसे मिनॉक्सिडिल यूज कर सकते हैं और कैसे आप बेस्ट रिजल्ट ले सकते हैं वही आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहला मेरे बाल कंडीशन देख लीजिए, प्रेजेंट कंडीशन। मेरे फर्स्ट हेयर ट्रांसप्लांट को 6.5 साल हो चुके हैं, और सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट को लगभग 2.5 साल हो चुके हैं। और मेरी कंडीशन ये है, मैंने अपनी जो हेयर लाइन है उसको ज्यादा अच्छा बनाने के लिए सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। बाकी आप मेरी कंडीशन देख सकते हैं, ये प्रेजेंट कंडीशन है। और फिलहाल की कंडीशन बताओ, मैंने जो मिनॉक्सिडिल यूज कर रहा था पिछले 7 साल से, वो मैंने मिनॉक्सिडिल अब से 1.5 महीने पहले लगाना छोड़ दिया था। जी हाँ, 1.5 महीने मैंने मिनॉक्सिडिल लगाना पहले छोड़ दिया था, और उसका ये हुआ कि मेरा हेयरफॉल बहुत ज्यादा होने लगा। जैसा कि सबके साथ होता है, मिनॉक्सिडिल छोड़ने के बाद हेयरफॉल बहुत तेजी से होने लगा था, और मेरा भी इस तरह लगभग 10 दिन में थोड़ा सा हेयरफॉल हुआ, फिर 20 दिन में और ज्यादा बढ़ गया, और 1 महीने में मेरा हेयरफॉल बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था यार, क्या करूं क्या करूं। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने बालों के साथ कुछ देसी चीजें ट्राई करता हूं, क्या पता मेरा हेयरफॉल कंट्रोल हो जाए और आपको भी मैं वो चीजें बता दूं। तो मैं इसी तरह देसी चीजें ट्राई करने लगा। तो मुझे 20 से 25 दिन हो चुके वो देसी चीजें ट्राई करते हुए। आप बिलीव करो, मेरा जो हेयरफॉल मिनॉक्सिडिल लगाते हुए होता था उससे भी फिलहाल कम हो गया है। जी हां, मैंने अपना हेयरफॉल फिर से स्टॉप कर लिया है। और एक बार तो मैं बहुत घबरा गया था जब मैंने मिनॉक्सिडिल लगाना छोड़ा कि यार अब तो मैं गंजा हो जाऊंगा, मैं फिर से बाल्ड हो जाऊंगा, मैं वीडियो भी नहीं बना पाऊंगा, बहुत सारी चीजें आ रही थी। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना देसी चीजें यूज की जाए, ताकि मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूं, आप भी वो चीजें यूज करें और आपका हेयरफॉल भी कंट्रोल हो, साथ में कुछ जिसमें रूट्स में जान हो, वहां से हेयर आपकी रिग्रोथ भी हो जाए। तो मैंने यही सोच के देसी चीजें ट्राई की। आप बिलीव करो, मेरा बहुत अच्छा हेयरफॉल कंट्रोल हुआ है। अभी मैं आपको चीजें नहीं बताऊंगा क्योंकि वो अभी एक्सपेरिमेंट में चल रहा है। मेरा जो ये चीजें है ना, देसी नुस्खे, देसी चीजें, वो अभी एक्सपेरिमेंट में चल रही है। जब मुझे लगेगा कि हाँ इससे मुझे 100% फायदा हो रहा है और मेरे बाल मोटे हो रहे हैं, घने हो रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी पूरी तरह से मैं अभी सेटिस्फाइड नहीं हूं उन चीजों से जो मैं यूज कर रहा हूं। जब मैं 100% मेरे को लगेगा कि हाँ अब मुझे इनसे पूरा फायदा हो चुका है, यार आपको वो बतानी चाहिए, तो मैं आपको चीजें बताऊंगा। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि आपने साहिल भाई जब 7 साल से मिनॉक्सिडिल यूज करे तो आपने मिनॉक्सिडिल लगाना क्यों छोड़ दिया, क्या रीजन था कि आपने मिनॉक्सिडिल अचानक स्किप कर दिया? देखो उसका कुछ रीजन था। फिलहाल मेरी जो तबीयत है, मैंने आपको लगभग 1 साल पहले बताया था कि मेरी डिस्क स्लिप हो गई कमर की, जिसकी वजह से मेरी जो नर्व है जो मेरे पैरों में जा रही है उस पर कंप्रेशन आ गई। इस वजह से मेरे कमर में, मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होता था। मैंने बहुत ट्रीटमेंट लिए, लेकिन मुझे काफी वो चीजें फायदा नहीं हो रही। तो उसकी वजह से नुकसान क्या हुआ, मैं थोड़ा सा डिप्रेस हो गया, थोड़ा सा टेंशन मैंने अपने जहनी तौर पे ले ली। उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा एंजाइटी होने लगा, घबराहट होने लगी मुझे। और ये जो एंजाइटी घबराहट मुझे होनी शुरू हुई मेरी टेंशन की वजह से, कमर की वजह से। क्योंकि जो बंदा बहुत खुश रहता था, बहुत इधर उधर जाता था, जिम करता था, इंजॉय करता था लाइफ को, वो एकदम से घर पे बेड पे लेट जाएगा, तो आप खुद सोचो उसके लिए कैसी हो जाएगी जिंदगी। डिस्क स्लिप के साथ मैंने एंजाइटी का ट्रीटमेंट लिया, लेकिन एंजाइटी में मुझे कोई फायदा नहीं दिख रहा था। डिस्क स्लिप में फिर भी थोड़ा फायदा दिखने लगा, लेकिन मुझे एंजाइटी में कोई फायदा नहीं दिख रहा था। मेरे को रात को आंख खोल के एंजाइटी होने लगती, घबराहट होने लगती, दिन में होने लगती थी। छोटी छोटी चीजों को एकदम से मैं जब टेंशन लेता तो घबराहट होने लगती थी। तो मैंने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर तो दवाई चेंज करते हैं, कुछ तो करते नहीं। फिर मैंने एक दूसरे डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बोला कि आप मेडिसिन फिलहाल क्या ले रहे हैं। मैंने उनको बताया कि मैं डिस्क स्लिप की मेडिसिन ले रहा हूं, साथ में एंजाइटी की जो मेरा चल रहा है वो ले रहा हूं, और साथ में मैं कुछ बालों की, मैंने ट्रांसप्लांट कराया था उसकी कुछ मेडिसिन ले रहा हूं। उन्होंने पूछा क्या मेडिसिन है, मैंने बोला सिर्फ मैं मिनॉक्सिडिल लगाता हूं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं लगाता और ना ही कुछ और दवाई वगैरह खाता हूं बालों की। तो उन्होंने बोला कि आप मिनॉक्सिडिल स्किप करके देखिए, क्या पता आपकी एंजाइटी में काफी फायदा हो जाए।
जाए। तो मैंने ऐसा ही किया, डॉक्टर के कहने पे मैंने मिनॉक्सिडिल स्किप कर दिया, लगाना छोड़ दिया। और मैंने जब मिनॉक्सिडिल लगाना छोड़ा तो मेरा हेयर फॉल जरूर शुरू हो गया, लेकिन आप बिलीव करो मेरा मिनॉक्सिडिल लगा छोड़ने की वजह से मेरे को एंजाइटी में काफी फायदा हो गया, काफी फायदा होने लगा। तो मैंने डॉक्टर के साथ फिर डिस्कस किया, तो डॉक्टर ने बोला कि आपको मिनॉक्सिडिल की वजह से, क्योंकि आप लगभग 7 साल से लगा रहे थे, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा सा जैसे ये हार्ट बीट बढ़ना और आपका हल्की हल्की घबराहट होना और थोड़ी चीज़ों को फेस करने में डरना, ये सब एंजाइटी हो रही थी। और ये जो मिनॉक्सिडिल है उसको थोड़ा सा मतलब पुश कर रहा था। तो उन्होंने बोला आप स्किप करके देखो, आपको फायदा मिल गया तो आप मिनॉक्सिडिल लगाना छोड़ दो। तो मैंने ऐसे ही किया, फिर मैंने मिनॉक्सिडिल बिल्कुल लगाना छोड़ दिया। मेरे को डिप्रेशन थी कमर की वजह से, मेरा वो भी काफी ठीक हो गया। तो मेरी टेंशन तो वैसे ही खत्म हो गई, क्योंकि मेरा जो डिस्लीप है वो लगभग 80% रिकवर हो चुकी है, और जो मेरी एंजाइटी वगैरह है वो भी 80-90% रिकवर हो चुकी है, और मिनॉक्सिडिल यहाँ पे छूट चुका है। तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन होगा कि साहिल भाई क्या हम मिनॉक्सिडिल यूज करें या ना करें, कहीं हमें भी ये दिक्कत ना हो जाए। देखो ये दिक्कत मुझे मिनॉक्सिडिल लगाने की वजह से नहीं हुई थी, लेकिन जब मुझे ये डिस्लीप की टेंशन की वजह से दिक्कत हो गई तो मिनॉक्सिडिल में यूज कर रहा था, तो शायद थोड़ा सा मिनॉक्सिडिल ने ये चीजें मेरी पुश की, मेरी एंजाइटी को, जिसकी वजह से मेरे को उसमें दवाई का कोई फायदा नहीं मिल रहा था। फिर मैंने मिनॉक्सिडिल लगाना छोड़ दिया तो मेरे को दवाई का बेनिफिट हुआ, और मेरी पूरी मतलब ये जो दिक्कत है, परेशानी है, जो बीमारी है वो पूरी रिकवर हो गई। मिनॉक्सिडिल की वजह से मेरे 7 साल से बाल मेंटेन थे, इसलिए मैं उसको गलत नहीं बोलूंगा। लेकिन आपको मिनॉक्सिडिल बिल्कुल कंटिन्यू यूज नहीं करना, जैसे मैं कर रहा था लगातार 7 साल से। आप मिनॉक्सिडिल सबसे अच्छा है, यूज करते हैं तो लगभग 8 से 10 महीने या 1 साल आप मिनॉक्सिडिल यूज करें, उसके बाद लगभग 6 महीने के लिए आप स्कीप कर दे इसको। जी हाँ, तो उस 6 महीने में मैं कहता हूं आप पीआरपी वगैरह ले ले, तो साथ में कुछ मल्टीविटामिन टैबलेट ले ले, तो इस तरह आपका चल जाएगा। फिर आप मिनॉक्सिडिल 6 महीने के बाद लगाना शुरू कर सकते हैं, तो 8-10 महीने फिर लगाओ, फिर उसको छोड़ दो, उसकी जगह पीआरपी ले लो या कुछ और चीजें ट्राई करो, कुछ ऑयल यूज करो, तो वो चीजें करते रहो तो आपको इस तरह फायदा मिलेगा। मिनॉक्सिडिल एक टाइम ऐसा आता है आपके बालों में भी बहुत कम उसका असर रह जाता है। मेरा मिनॉक्सिडिल में लगा रहा था, लेकिन मेरे को उसका बेनिफिट काफी कम हो गया था, काफी कम हो गया ना। मिनॉक्सिडिल लगाते लगाते मेरे 50-60 बाल झड़ जाते थे, तो उसका बेनिफिट मुझे बहुत ज्यादा नहीं मिल रहा था। तो इस वजह से मैंने सोचा यार वाकई में चलो मिनॉक्सिडिल इस बार छोड़ के ही देखता हूं, तो इसलिए मैंने मिनॉक्सिडिल छोड़ दिया। और मेरा हेयर फॉल देसी नुस्खों और देसी तरीके की वजह से काफी मेरा हेयर फॉल स्टेबल हो गया है, काफी स्टेबल हो गया। आप बिलीव करो, जब मैं कोई वो चीज लगाता हूं तो 15 से 20-25 बाल आते हैं उंगलियों पे, उससे ज्यादा नहीं आते, और मुझे लगता है इतना हेयर फॉल बिल्कुल नॉर्मल होता है। और शैम्पू करते हुए अब मेरे बाल ज्यादा नहीं झड़ रहे, बहुत सब कुछ सही चल रहा है। वो जो मैं यूज कर रहा देसी नुस्खे और देसी जो मैं जुगाड़ यूज कर रहा हूं वो आपको मैं अभी नहीं बताऊंगा, जब मेरे को उसका 100% लगेगा कि हाँ अब आपको बताना चाहिए, ये वाकई में अच्छी चीज है, मैं आपको वीडियो के थ्रू जरूर बताऊंगा। और अगर आप कंप्लीटली बाल्ड हो चुके हैं, ट्रांसप्लांट कराने का सोच रहे हैं, तो उसमें भी आपको मैं अच्छा क्लिनिक सजेस्ट कर दूंगा, आप ट्रांसप्लांट भी करा सकते हैं। अगर आप सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, आपको कोई फायदा नहीं लगा, तो ट्रांसप्लांट एक बेस्ट ऑप्शन है, तब आप ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। तो ऐसी कुछ वीडियो थी, ऐसी जर्नी थी, मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया जो मिनॉक्सिडिल का मेरा 7 साल का था। तो मैं मिनॉक्सिडिल को फिर बोलता हूं कि गलत चीज नहीं है, लेकिन आपको कंटिन्यू यूज नहीं करना, थोड़ा गैप देके करना। आप फिर जब गैप देते हो तो आप पीआरपी यूज कर लो, कुछ और यूज कर लो, कुछ देसी जुगाड़ कर लो, कुछ ना कुछ करते रहो। अगर कुछ भी फायदा नहीं हो रहा फिर तो देखो ट्रांसप्लांट ही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये कुछ ऐसी वीडियो थी, ऐसी जर्नी थी। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को।